आपके लिए। इसके बाद में हमने तिर्यक अनंत स्पर्शी के बारे में बताया। तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें आपके लिए अनंत स्पर्शी का एक एग्जाम्पल बताया था, जिसमें कि एम के जो मान हैं वो समान ना हो, अर्थात अलग अलग हों। आप देखिए, यानी लघु विधि बताई थी आपको। लास्ट जो मीटिंग थी उसमें लघु विधि बताई थी। अब आपके लिए एक और विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एम के जब मूल समान हो, एम के मूल क्या हो, यानी एम है इसके मान समान हो, तो ये जो विधि रहेगी ये वैकल्पिक विधि रहेगी। यदि एम के मूल समान हो तो, यदि एम के दो मूल समान हो तो ये जो फॉर्मूला है ये बनेगा। अगर दो मूल समान है तो ये बन जाएगा अपना 1/2c², 1/2c² फाइ डबल डैश एम प्लस सी फाइ डैश n-1 एम प्लस फाइ n-2 एम इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से क्या है कि हम एम के इसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि सी में 2 घात का बनता है। ओके, आप देखिए इसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। तीसरी कंडीशन रहेगी ये कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी किस तरह से निकाली जाती है और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी किस तरह से निकाली जाती है। तो आप इसमें लिखना चाहें तो एक 3 मूल समान हो उसके लिए भी लिख सकते हैं, पर 3 मूल वाला कोई बनेगा नहीं इसमें। ओके, अब अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की चर्चा करेंगे। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का अगर जिक्र करें तो देखिए, अगर x की यहां अधिकतम घात हो, x की अधिकतम घात का गुणांक y माइनस यानी y की फॉर्म में हो, x की अधिकतम घात का गुणांक कुछ हो लेकिन वह कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो, जैसे y माइनस ए आ जाता। यहाँ x³ अधिकतम घात हो, इसका गुणांक y माइनस ए होता, तो इस y माइनस ए को 0 रखते y बराबर ए आता और y बराबर ए की लाइन x अक्ष के समांतर होती ना, क्या बनती, x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए क्या करते हैं, x की अधिकतम घात के गुणांक को, x की अधिकतम घात के गुणांक को जो कि अचर ना हो, को 0 के बराबर रखने पर x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त करते हैं।
दूसरा देखिए बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, सेम बाई के लिए कंडीशन होती है बाई की अधिकतम घात के गुणांक को बाई की अधिकतम घात के गुणक को शून्य रखने पर बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। बाई की अधिकतम घात के गुणांक को जो कि अचर ना हो, जो कि अचर ना हो, शून्य के बराबर रखने पर बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। साफ नहीं दिख रहा? पक्का देखा ना? मुझे दो इधर, जल्दी लाओ जल्दी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई तो बात है। कैमरा, शायद कैमरा है ना? स्क्रीनशॉट लें सभी इसका, जो भी आपके सामने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। अब देखो सबसे पहले आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी बताते हैं, ठीक है ना? अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी समझोगे। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। क्या हुआ? मैंने तो स्क्रीनशॉट की बोला था। अब देखिए इसमें कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम 1/x + 1/y या a/x + b/y = 1। ओके, इसमें हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ढूंढनी है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ढूंढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेकर के हल करो इसको। a/y + bx = xy। ओके, अब आपको क्या है इसमें, जैसे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखनी है तो इस xy को लेफ्ट साइड में लाइए। a/y प्लस का bx - xy = 0। देखिए x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे अगर आप, तो आपको बताया हमने कि x की अधिकतम घात के गुणांक को, तो यहां देखेंगे इसमें x की अधिकतम घात गुणांक क्या हो, अधिकतम घात कितनी है? 1 1 है ना दोनों में, तो इस x की घात को कॉमन लो, x की घात को कॉमन लो यहां से। देखिए लिखना नहीं है ये, इधर समझना है। बॉक्स के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। a/y + x, x कॉमन लिया तो b - y बना बराबर में 0, ठीक है ना? तो x की अधिकतम घात के गुणांक को x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है ना, तो फिर इसमें x की अधिकतम घात का जो कि गुणांक है b - y, क्या ये b - y जो गुणांक है अचर है? पूरा ब्रैकेट ऐसा तो नहीं है अचर हो, चर है ना, y आ रहा है तो अचर तो नहीं है, तो इसको 0 के बराबर रखोगे। b - y = 0, जो गुणांक है ना x का गुणांक b - y, इसको क्या लिखोगे? 0।
तो यहाँ से y बराबर b क्या हो गई, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। वैसे भी आप देख सकते हैं वेरीफाई करके, x अक्ष है y अक्ष है, y बराबर b वाली लाइन ऐसे ही तो जाएगी। अरे b का मान कांस्टेंट, अगर b बराबर 1 होता तो y बराबर 1 की लाइन यूं ही तो जाती जो कि x अक्ष के समांतर है। ऐसे ही देखिए x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी तो y बराबर b हो गई। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो y अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शी है उसके लिए हमने बताया कि y की अधिकतम घात के गुणांक को जो कि अचर ना हो को शून्य के बराबर रखने पर y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ आपका तो आप देखेंगे इसमें अगर हम y की अधिकतम घात देखो y इन दोनों में ना, तो इन दोनों में से अगर y कॉमन लें तो ये बचेगा a माइनस एक्स और फिर है ये प्लस का बी एक्स डैश इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे y की अधिकतम घात यहाँ y पे एक ही घात है बस, तो इसका गुणांक a माइनस एक्स है। गुणांक कितना है a माइनस एक्स, इसको 0 लिखेंगे तो यहाँ से x बराबर a मिलेगा। x बराबर a की लाइन कुछ इस तरह से जाएगी ना, जो कि किसके समांतर है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हो गई अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। तो एक तो हो गई x बराबर a, दूसरी हो गई y बराबर b। सभी स्क्रीनशॉट है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अभी इस पर डिपेंड एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। छत्तीस सवाल होंगे आपकी इसमें एक्सरसाइज में और 12 एग्जाम्पल हैं, 15 एग्जाम्पल हैं इसमें। ओके, कम रह गए 14। किस किस का चल रहा है मोबाइल लाइव? एक और बस, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 26 तक अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पूछिए बस। एक और बात देखिए, किसी भी समीकरण की या किसी भी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी हो सकती हैं? मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शी हो सकती हैं? जितनी उसकी घात होगी अधिकतम उतनी अनंत स्पर्शी हो सकती हैं। उससे कम भले ही हो जाएं लेकिन ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक मानों के संगत ही अनंत स्पर्शी निकलती है, काल्पनिक के लिए नहीं निकाली जाती। m के जो वास्तविक मान होते हैं ना उन्हीं के संगत अनंत स्पर्शी निकलती हैं, काल्पनिक के लिए नहीं। आप देखेंगे ये दो घात का समीकरण है तो इसकी दो अनंत स्पर्शी रही ना, दो घात है ना, एक एक दो, तो इसकी अनंत स्पर्शी कितनी रही? दो। अब देखिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल समझोगे। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहां आप देखेंगे कि x, अगर x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है आपको तो ढूंढो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4। x की अधिकतम घात 4 है ना, तो इसका गुणांक कितना? 1। एक कैसा है, अचर या चर? क्या दे रखा है? y की घात 4।
लिख दो कुछ भी लो, कह रहा हमें तो एग्जाम्पल बताना है। हाँ बाई की पावर 4 है ये, कोई नहीं। अब देखिए तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2, यहां भी 2 आ रही है और यहां भी 2 आ रही है, तो x की अधिकतम घात 2 है। तो इस इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए x की अधिकतम घात, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे ना, तो x की अधिकतम घात का गुणांक वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको 0 लिखोगे तो यहाँ से y बराबर प्लस माइनस 2 निकलेगा। तो कितनी अनंत स्पर्शी हो गई, 2, 2 तो ये हो गई, एक तो y बराबर 2 और एक y बराबर माइनस 2। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी देखोगे ना, तो y की अधिकतम घात 4 है, इसका गुणांक 1 है जो कि अचर है, जो कि कैसा है, अचर। तो अगर अचर आए तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। यहां ऐसे लिख सकते हो, किंतु y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ओके, अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पूछी थी, तो केवल अक्षों के समांतर ही अनंत स्पर्शी निकालोगे, अन्यथा अक्षों के समांतर की बजाय कुछ और कहा होता, यानी ये कहता कि संपूर्ण अनंत स्पर्शी जितनी भी निकल सकती है उनको निकालो, तो आप लघु विधि के अकॉर्डिंग x बराबर 1 y बराबर m रख के भी हल करते, फिर जितनी भी अनंत स्पर्शी निकलती उनको निकालते। ओके, एक और आएगी इसमें विधि, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। ये तो हो गई अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। अब हम यहाँ इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन कराएंगे। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब दो मूल समान हो, अगर 3 समान हो, लेकिन आपके लिए मिलेगा नहीं 3 वाला, 2 वाला ही मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। किसमें x की अधिकतम घात का गुणांक की तो वाई स्क्वायर माइनस 4 है, तो गुणांक कोई तो लिखते हैं ना, ठीक है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया एक बार फिर से ले लें इसको। अब देखो इसमें जो कि अभी बताया आपको कि उस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है 1c²/2 फाइव डबल डैश m प्लस c 5 डैश n-1, तो इस फॉर्मूले पर डिपेंड एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। कुछ नहीं है, यहाँ अनंत स्पर्शी निकालने के ये मेथड्स हैं, अगर ये मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2, और ये दिया है x³ प्लस का बाई एक्स स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर माइनस y³ माइनस 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि क्या है, 3 घात का है। कितने घात का है ये, 3 घात का। यहाँ 3 घात है, 1 और 2 3 हो गई, यहाँ 1 2 3 हो गई, ये 3 है। तो इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m लेने पर तो ये बनेगा यहाँ 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस का m³, इसको एक ब्रैकेट में लिखा माइनस का, और ये है 3 माइनस 1 m, y की जगह m रखना है ना, माइनस का 1, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ ये 3 घात का है, 2 घात वाला कौन सा है, 2 घात वाला है ही नहीं इसमें, तो आप 5×3m को लिखोगे ना, 5×3m कितना है ये 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m³, 5×3m तो है इसमें, लेकिन 5×2m इसमें नहीं है। 5×3m की वैल्यू अपने पास है ये, किंतु 5×2m की वैल्यू क्या है ही नहीं, 2 घात का नहीं है तो 0 लिखोगे।
अब देखिए आप पहले इसका डेरिवेटिव निकालें, फाइव थ्री डैश एम इक्वल टू, एक का 0 हो गया, एम का 1 हो गया, माइनस एम स्क्वायर का 2m माइनस का 3m स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें मोल निकालने के लिए 5 3m को 0 लिखोगे, 5 3m यानी 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यू इक्वल टू 0, 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 प्लस का एम स्क्वायर बचा इक्वल टू 0, यहाँ से 1 प्लस एम कॉमन, तो ये 1 माइनस का एम स्क्वायर बचा इक्वल में 0। इसको अगर आप देखेंगे तो ये बना 1 प्लस एम, और 1 माइनस एम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एम इंटू 1 माइनस एम, 1 प्लस एम इंटू 1 माइनस का एम इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से m का मान -1 और यहाँ से निकलेगा 1, दो मूल रिपीट हो गए ना। पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए निकालो लघु विधि से। c का मान क्या था, -5 अपॉन 5 3 m, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 0 है, तो समझ जाओ 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आएगा ना। तथा देखिए c की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर इसमें एक काम करते हैं, m इक्वल टू 1 लेकर के चलें, या कुछ भी लेके चलो, या माइनस लेकर, देखिए -1 के लिए तो हम अलग करेंगे सॉल्व, हम तो m इक्वल टू 1 पे जिक्र कर रहे हैं। यदि m इक्वल टू 1 तब c इक्वल टू, ये बन गया ना, m इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू 0, अतः y बराबर कितना, mx प्लस c होता है ना, अनंत स्पर्शी लिख दो, अतः अनंत स्पर्शी y इक्वल टू जो mx प्लस c होती है, इसमें y इक्वल टू m का मान है अपने पास 1 और c का मान है 0, तो ये बन गई y बराबर x, ओके, एक अनंत स्पर्शी हो गई y इक्वल टू x। दूसरा देखिए m बराबर -1 पर m इक्वल टू -1 दोनों रूट्स क्या है, रिपीट हो रहे ना, तो m बराबर -1 पर देखना इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक और बात देखिए, हम यहाँ 5 3 डैश निकाल दिया, अभी क्या है आपको देखो डबल डैश की जरूरत पड़ेगी ना, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, या 5 3 डबल डैश m क्या बनेगा, ये 1 का 0 -2m का करेंगे तो माइनस का 2 बचा, 3m स्क्वायर का करोगे 2 आगे आएगा, माइनस का 6m माइनस 6m, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। एक और देखिए अब 5 2m कितना है 0, 5 2m कितना है 0, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे एवं 5 2 डैश m क्या रहेगा 0 ही रहेगा, इसका भी अवकलन करोगे तो। और देखिए 5 1 क्या है 5 1m, 5 1m का मतलब है, देखिए 3 घात का था ये जो क्वेश्चन है 3 घात में ना, तो n की जगह 3 रखोगे, 3 -1 3 -2 1 बचेगा ना 5 1m, तो 5 1m कितना है मतलब एक घात वाली पद, यही तो थे एक घात वाले पद, तो एक घात वाले पद ये थे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये एक घात वाले पद के अकॉर्डिंग ये बना था, ये टर्म बनी थी ना। अच्छा देखो माइनस कॉमन लिया था हमने है ना, प्लस कैसे लिख दिया, ये माइनस कॉमन लेकर के लिखा था ना, 3 + m बना, तो ये है 5 1m का मान 3 + m माइनस का, यानी -3 - m, ठीक, कितना है ये -3 - m, कोई दिक्कत तो नहीं इन मानों में, इन मानों के अकॉर्डिंग अब यहां रखोगे तब c² 2 और 5 3 डबल डैश m
प्लस सी फाइव 1 डैश फाइव 2 आएगा ना यहाँ, अरे एन की जगह 3 लिखना है ना, यहाँ 3 3 माइनस 1 2 बनेगा फाइव 2 डैश एम, फिर है ये प्लस फाइव 1 एम इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखो, ये बना सी स्क्वायर बाई 2 गुणा फाइव 2 डबल डैश एम, तो पहले फाइव 2 की वैल्यू रख, फाइव 3 डबल डैश एम, फाइव 3 डबल डैश की वैल्यू है यहाँ -2 -6 एम, -2 माइनस का 6 एम और प्लस का सी यहाँ फाइव 2 डैश एम, फाइव 2 डैश एम ध्यान ही नहीं रहा, फाइव 2 डैश एम, तो फाइव 2 डैश एम की वैल्यू कितनी है यहाँ 0 प्लस फाइव 1 डैश एम, फाइव 1 एम डैश नहीं होगा, फाइव 1 एम की वैल्यू -3 माइनस एम, ये बनेगी माइनस का 3 माइनस का एम इक्वल टू 0। आपको पता है m बराबर 1 पे सॉल्व कर रहे हो ना, -1 पर, अरे m बराबर -1 के लिए हल कर रहे हैं ना, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिखा भी था हमने और ये था, अब m बराबर -1 पर ये पूरी प्रोसेसिंग -1 के लिए चल रही है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 कटेगा, पहले m की जगह -1 रखोगे ना, -1 रखोगे तो प्लस का 6 6 माइनस 2 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार और ये बना, फिर देखिए ये 0 हो गया, माइनस m की जगह -1 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 तो -3 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 बराबर 0, यहाँ से सी स्क्वायर 2 कॉमन लेके 0 में निकाले, सी स्क्वायर -1 बराबर 0, तो सी बराबर आएगा ये प्लस माइनस का 1, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका, और देखिए अनंत स्पर्शी, फिर ये जो इसकी अनंत स्पर्शी बनेगी, अतः अनंत स्पर्शी और ये बनेगी y बराबर mx प्लस सी। आपको पता है c का मान ±1 है, जब आपने m का मान कितना लिया -1, तो यहाँ -1 लिखोगे m की जगह, प्लस माइनस c की जगह कितना है 1, ओके। इसको लिख सकते हैं आप y बराबर -x प्लस 1 तथा और क्या बन जाएगा y बराबर -x प्लस -1, या इसको लिख सकते हो x को लेफ्ट में लाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और यहाँ से भी x प्लस वाई इक्वल टू -1। सभी स्क्रीनशॉट लें और क्लास को दोबारा से रिज्वाइन करें।